हेलो बच्चों, मैं आपको आज सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाने वाला हूँ। और ये बेसिक चीज़ें जो आपको जानना चाहिए, है ना, कि मैथ इसके बिना नहीं बनता है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ 9th-10th के बच्चों को ये चीज़ नहीं आ रही है। तो ये आपको सिंपली, है ना, कोई बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक्स में। वैसे मेरा नाम हामिद अंसारी है और आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने जो कि लॉज ऑफ इंडिसेस होते हैं, मैंने सारे उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं और मैं उसको आज डिस्कस करूंगा कैसे कैसे होते हैं फॉर्मूले। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सबसे पहली बात ये। और उसको आपको कॉपी में लिखते रहना पड़ेगा और उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं से भी, नेट्स वगैरह से कहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। देखिए इंडिसेस में क्या होता है ना, जब मल्टीप्लाई में होते हैं ना, जब मल्टीप्लाई में ज़्यादा डिजिट होते हैं और वो बेस जो होते हैं सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है और मल्टीप्लाई में है सब, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको लिख रहे हैं ए पावर एम प्लस एन प्लस बी जो भी है एंड डॉट 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 जो भी है, ठीक है। वहाँ पे ए क्या है, एम एन और जो पी है वो क्या है आपके, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। और ए क्या है आपके, ए इज नो ए वो भी है। और ये दूसरी बात जो ये है, डिवाइड में जब देखिए बेस सेम होना चाहिए, बेस तो सेम है बट डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी आपको, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड में है तो आपको पावर माइनस हो जाएंगे। जैसे यहाँ इस दोनों का मतलब सेम ही, यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो चीज़ लिखा है, इन दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम पावर क्या करेंगे, पावर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। ए का पावर एम माइनस ए का पावर, यदि लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि नीचे वाला पावर ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, तीन कंडीशन बना सकते हैं इसको लेकर कि m इज ग्रेटर देन n, तो फिर ये वाला सेटिस्फाई करेगा, m बड़ा हुआ तो फिर पॉजिटिव आएगा, फिर ये वाला काम करेगा, ठीक है। इफ m इज लेस देन n, अगर m n से छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, एक पावर n माइनस m हो जाएगा। अगर m इक्वल टू अगर n है तो फिर 1 हो जाएगा उस कंडीशन में। 1 कैसे हो जाएगा, है ना, इसको देख लेते हैं एक बार। m हमारा n के बराबर है, दोनों को यानी कि दोनों कोई चीज़, इसको m मानो या इसको n मानो, ठीक है ना। जो हम उसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा। किसी चीज़ का पावर जीरो इक्वल टू 1 होता है, समझ में आई बात। चलिए तो ऐसे ही 1 होता नहीं, चलिए मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। और यहाँ देखिए ए के पावर m टू द होल पावर n है, यहाँ पे ए के पावर m टू द होल पावर n है। तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, इस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हम देख लेते हैं यहाँ पे ए के पावर m इंटू n, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, अप्लाई वो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे, एनसीईआरटी में इसका बहुत ज़्यादा अप्लाई है, ये सारे मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ, ठीक है ना। ठीक। और यहाँ पे देखिए ए इंटू बी टू द होल पावर n, इसका होल पावर n है तो जो पावर है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो एक बार, ए के पावर n हो जाएगा और बी के पावर n हो जाएगा, ठीक। हाँ, ए और बी, ए बाई बी टू द होल पावर n है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे ये पावर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह ये हुआ है। बट यहाँ पे बाई में है, डिवाइड में है, ए के पावर n डिवाइड बाई बी के पावर n, ठीक है। बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको ध्यान में आपको रखेंगे, ठीक है ना। और हाँ, माइनस ए के पावर n, माइनस ए के पावर n, ठीक। तो माइनस ए के पावर n अगर है तो अगर n हमारा ऑड है या इवन है, यहाँ पर हम देखेंगे n हमारा ऑड है या इवन है। अगर n हमारा इवन हुआ तो पॉजिटिव आएगा, अगर n हमारा ऑड हुआ तो हमारा नेगेटिव आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा। जैसे यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं -1 के पावर n इंटू ए के पावर n, डिपेंड करता है ये ऑड या इवन पे। अगर इवन हुआ हमारा फिर हमारा क्या आएगा आंसर, ए के पावर n आ जाएगा। अगर हमारा ऑड हुआ तो फिर हमारा क्या, माइनस ए के पावर n आ जाएगा। सम विषम हिंदी में बोलते हैं इसको। और ये हाँ 7 नंबर, तो 7 नंबर को देख लेते हैं एक बार।
ए टू द पावर पी बाई क्यू। ए टू द पावर पी बाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू को लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ए के पावर 1 बाई क्यू टू द होल पावर पी, या इसी चीज़ को हम एक और लिख सकते हैं, ए के पावर पी इंटू 1 बाई क्यू। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो ध्यान इस बात में। हाँ, अब पावर क्या है, निगेटिव है पावर हमारा, सॉरी हमारा ए के ऊपर जो पावर है निगेटिव, इट मीन्स कि एक हमारा डाउन में आ जाएगा। जब भी ऐसा होगा तो ए हमारा डाउन में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, ऐसे सिचुएशन में, कंडीशन में हम इसको ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, ए के पावर 1 बाई एन, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए के पावर, हाँ इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बस दैट्स इनफ, काफ़ी इतना। तो ये था हमारा लॉज ऑफ इंडिसेस, और लॉज ऑफ इंडिसेस में हम कुछ इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है। क्वेश्चन हल्का सा मैं झलक दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, बस एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो दिखा रहा है कुछ। हाँ तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें, इस पे कि क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। और लाइक और शेयर भी कर देना यार, ठीक है। चलो तो हम क्वेश्चन इस पे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था, सेम बेस कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे लिए हमने कोई डी नंबर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन फर्स्ट अगर बना रहा हूँ, 2 के पावर 3, 2 के पावर 5, 2 के पावर 4। हमें करना क्या पड़ेगा, सारे पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, सारे पावर्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 के पावर 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना होगा आपको, 8 4 11, सॉरी 8 4 12, 2 टू दी पावर 12 आ गया यहाँ पे इसका आंसर। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन ऐसे होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ अगर डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में था तो हमने पावर को ऐड किया, अगर डिवाइड में होगा तो हमने क्या करना है, पावर को, तो ये हमें करना है पावर को या माइनस, ठीक। इसे मैंने ले लिया, 2 पे ले लेते हैं, 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 3 में क्या देगा, 2 की पावर 5 देगा, ठीक है। हाँ जैसे कि ये सिस्टमेटिक है, बस एक स्टेप आगे देखो, 8 माइनस 3 टू पावर 5, और यहाँ पे देख लीजिए ए टू द पावर एन टू द होल पावर, अगर एन है ऐसे कंडीशन तो इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नंबर, 5 ले लिया, 5 के स्क्वायर उसका होल पावर 3, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 हो जाएगा, ऐसे होगा इसका एप्लीकेशन ऐसे। अब हमने लिखा 2 इंटू 3 द होल पावर 3, इसका मतलब हुआ क्या, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, कोई डिफरेंस नहीं, इसका ये मतलब हो गया। इसको हम इंटू करके भी कर सकते हैं, 6 का पावर 3 कर देंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, और जैसे मैंने कर लिया यहाँ पे 2 बाई 5 की एप्लीकेशन देख लो, 2 बाई 5 का पावर अगर मैंने 3 ले लिया तो इसका 2 का पावर 3 हो जाएगा, इस पर भी आ जाएगा पावर, और नीचे वाले पे भी पावर आएगा 5 का पावर 3, इस पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, माइनस ए के पावर एन, ठीक, माइनस ए के पावर यहाँ पे एन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा एन ऑड है कि इवन है, क्योंकि माइनस इसके अंदर है, ठीक है ना। तो अगर एन हमारा ऑड हुआ, जैसे मैंने ले लिया कि -2 के पावर, ठीक, आंसर हमारा माइनस में आएगा, यानी क्या हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, -8 का हो जाएगा। अगर हमने यहीं पे कह दिया कि मैंने लिया पावर इसका 2 के पावर 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा आंसर, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है हमारा, इवन है, यहाँ पर पावर क्या था हमारा, और था तो माइनस में आया, इवन था तो प्लस में आया, ये इसका कॉन्सेप्ट। ये तो एप्लीकेशन है, इस पर भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये है इसका तो क्वेश्चन ऑलरेडी इसका यूज हो चुका है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ, अगर मैं लिखा
एक्स के पावर 4 इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू एक्चुअली क्या है, जो भी यहाँ पर पावर होता है ना, जो भी यहाँ पर पावर होता है, देखिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू जो भी पावर होता है उधर जाके क्या पलट जाता है, यानी कि एक तरह से कर सकते हैं इधर इन्वर्स में, इन्वर्स जाके बन जाएगा, ठीक है ना, 1/4 1/4 हो जाएगा। मिस्टेक, सॉरी, मैंने यहाँ पे वेरिएबल मुझे रखना चाहिए था, मैंने कॉन्स्टेंट चीज रख दिया, एक मुझे कोई फिक्स करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझाना है तो मैंने 16 रख दिया यहाँ पे। तो 16 रखो, जैसे 16 रखा तो ये 1/4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इस चीज़ को मैसेज लिख देते हैं, √4 16 होता कितना, 2 होता है, ये होता है ना भाई। ये चीज़ समझ में आ गया, आई थिंक आपको स्क्वायर रूट निकालना आता हो, क्यूब रूट निकालना आता हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीखे होंगे, 7th क्लास में उसको बताया जाता है। तो ये सब चीज़ का एप्लीकेशन बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों में। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम इसमें इंडिसेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सर्च पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना।